नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः इस बिहार बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सभी पिछले 6 सेशन देख चुके हैं, यानी VBI टाइप 06 अभी तक आप देख चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से डाला जाएगा, कोई भी एजुकेशन से संबंधित कोर्स डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। हमारा लक्ष्य, टॉप टारगेट टीम का लक्ष्य था कि ऐसा कोई कोर्स लॉन्च किया जाए जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बीरू सर और हमारी टीम टॉप टारगेट टीम के द्वारा VBI टाइप 70 VBI टाइप ऑब्जेक्टिव MCQ लेके लॉन्च किया गया, जिसमें अभी तक आपने 6 MCQ यानी VBI 6 टाइप देख चुके हैं। और आज का जो सेशन जो होने वाला है, आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, ये 7वां सेशन होगा, मतलब 7वां VBI टाइप होगा। अभी तक हमने 6 पढ़ा था और 6 भी टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही लिया गया था, मतलब नियामक ज्यामिति से ही लिया गया। ये 7वां भी जो है नियामक ज्यामिति से भी लिया गया है और ये मध्य बिंदु पर आधारित प्रश्न होगा। मध्य बिंदु मतलब बीच वाला मान। आप समझ रहे होंगे कि मध्य बिंदु मतलब बीच वाला मान। तो बीच वाला मान तो मतलब 2 और 3 का बीच वाला मान पूछा जाएगा तो कहेंगे 2.5 होगा, 2.5 रुपया होगा। 3-4 का मान पूछेंगे तो कहिएगा 3.5 होगा, और 2-4 का बीच वाला मान पूछेंगे तो कहिएगा 3 होगा। लेकिन वैसा ये प्रश्न नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न है। नियामक इसमें 2 बिंदु देगा, 2 बिंदुओं के बीच का मान पूछना, करना हमें वही है, मतलब x के x का मान को जोड़ना, 2 से भाग देना, y के y का मान के देना, 2 से जोड़ना। लेकिन 2 पार्ट में सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व कर। उसमें 2 बिंदु को जोड़ के 2 से भाग देते थे, इसमें जो बिंदु देगा उसको जोड़ेंगे। तो आइए कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। पहले हम सूत्र लिख देते हैं। मध्य बिंदु समझते हैं। कोई रेखा हो A और B हो, इसका नियामक x2, y2 हो, y1। मध्य बिंदु का मान मतलब बीच वाला मान पूछे, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। जी हाँ, मध्य बिंदु का जब भी फॉर्मूला एग्जामिनेशन में पूछे तो आप इसको नोट कर लेंगे। ये होता है x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये जो मान होता है, जो पहला मान होता है x नियामक होता है, और ये जो दूसरा मान होता है y नियामक होता है। पहला मान x नियामक, जो भी बिंदु आएगा वो पहला मान x होगा और दूसरा मान क्या होगा, y होगा। तो आइए, ये तो फॉर्मूला से हो गया, लेकिन आपको मैं एक नोट में कुछ पॉइंट लिख देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल को बनाना है। नोट में इसलिए लिख रहे हैं कि जो भी वीक स्टूडेंट है, कमजोर विद्यार्थी, जिन्हें मैथ कम समझ में आता है, वो सूत्र से हल नहीं करेंगे, वो कुछ बातों को याद रखेंगे, हिंदी में आप याद रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे, उसी के अनुसार सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करना है, पहला मान प्लस पहला मान, मतलब कौन सा पहला मान, x मान को जोड़ेंगे आपस में और 2 से भाग देंगे। फिर उसके बाद दूसरा मान प्लस दूसरा मान, कौन सा मान, y मान को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। यानी जो पहला मान प्राप्त होगा x होगा और दूसरा ये x होगा और यह क्या होगा, y होगा। मतलब जो वैल्यू आएगा x के टर्म में आएगा और जो वैल्यू आएगा y के टर्म में आएगा। आइए इसी को ध्यान में रखते इसको बनाते हैं। देखिए बिंदु हमारा क्या है, 5,6 लिख लेंगे और कुछ दूरी पे क्या लिख लेंगे, 4, y लिख लेंगे। मिलाने वाले रेखाखंड, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है ये बिंदु पर आधारित नहीं दिया, ठीक है। इसमें दिया है कि 5,6
और बिंदु ए 6,5 और 4,y के मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो y क्या मान ज्ञात करना है। अब एक बात को समझेंगे, ये मध्य बिंदु इसमें दे दिया हमें, हमारा टॉपिक था मध्य बिंदु पर आधारित प्रश्न, मध्य बिंदु पर आधारित प्रश्न, लेकिन ये मध्य बिंदु दे चुका। अगर ऐसे संबंध दे तो आइए पहले इसी को हल कर लेते, समझ लेते। दो टाइप का प्रश्न पूछेगा, एक डायरेक्ट रूप से मतलब मध्य बिंदु पूछेगा, और एक क्या करेगा, मध्य बिंदु देगा तो आपसे x नियामक या y नियामक चाहे ए बी कुछ भी सवाल पूछ लेगा। तो दो टाइप के इसमें प्रश्न आएंगे, एक मध्य बिंदु डायरेक्ट पूछेगा तो पहला मान पहला जोड़ेंगे, x नियामक 2 से भाग देंगे, दूसरा जोड़ेंगे, दूसरा देंगे, 2 से आ जाएगा। लेकिन जब मध्य बिंदु दे तो उस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये जो टाइप 07 का दूसरा एक क्वेश्चन हम लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन लिए, तो आइए इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा देखिए कैसे बनाएंगे, बनेगा वैसे। देखिए तो मध्य बिंदु सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि मध्य बिंदु इसमें है कौन, तो 5,6 है। तो पूछा सवाल क्या है, y, तो y को जोड़ेंगे और x को छोड़ेंगे। देखिए मेरा लॉजिक यही है, y को जोड़ेंगे, x को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। और x पूछता तो x को जोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे। बस आपको याद रखना, जब भी मध्य बिंदु दे तो y पूछा तो y को जोड़िए, x को छोड़िए, और x पूछा मध्य बिंदु देने के बाद x को जोड़िए और y को क्या करिए, छोड़िए। बस इतना ही करना है आपको। तो चलिए, तो x को हम छोड़ दिए, x को छोड़ दिए, तो क्या करना है, y और y को जोड़ेंगे। तो चलिए y को जोड़ेंगे, तो 5 में y जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे, 2 से, क्योंकि बताया गया है कि y को जोड़ेंगे तो कितना से भाग देना है, 2 से। ये जो मान है आपका क्या मान है, y का मान है, किसका मान है, ये y का मान है। तो आप देखेंगे मध्य बिंदु में पहला मान क्या होता है, x, दूसरा मान x को छोड़ना है तो यहां पर भी छोड़ दीजिए, तो y वाला कितना गया, 6, क्योंकि ये भी 6 मध्य बिंदु का मान है, जो आया आपका भी क्या है, मध्य बिंदु का मान है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 छिपा है, 6 दूनी 12, अब इसको जोड़े गुना करेंगे, तिरछा तिरछे गुनी, तो 5 + y 1 से करेंगे और 6 दूनी 12, तो y वाला क्या हो जाएगा, 12 - 5 बराबर 7, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी में होगा। आपको समझ में आई होप ये प्रश्न आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करते चलेंगे। यानी जब भी मध्य बिंदु दे तो आपको क्या करना, अगर y पूछता है तो y को मान को जोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे, और मध्य बिंदु में से हम y को मान को ही प्रिपेयर करेंगे, मतलब y के मान को ही लेंगे। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। पहला प्रश्न क्या था, मध्य बिंदु दिया गया था और मध्य बिंदु से y पूछा था। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं, -2 और 3, उसके बाद 4,1 मध्य बिंदु डायरेक्ट पूछा है मध्य बिंदु, तो पहले को जोड़ेंगे तो -2 + 4 और बटे में 2, तो इसको हल करेंगे, 4 में से 2 गया 2 और बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1। अब चलिए आगे इसको बनाइए मत, पहले एक देखिए ऑप्शन में कहा, यहां पर ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। अगर मान लेते अगर यहाँ पे 1 नहीं रहता, ऑप्शन है हमारा ए सही हो जाता, x निकाल लिए। चलिए दूसरे मान को जोड़िए, 3 + 1, दूसरा मान को जोड़े, 3 + 1 और बटा में कितना 2, 4/2, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 माइनस है, तो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब करना क्या है, x को जोड़ना है और y को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, जो आएगा आपके ऑप्शन में। आप जरूर यहाँ पर आप दिखेगा ऑप्शन, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके, फिर से भी बता देते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी देखिए क्या मध्य बिंदु है तो हमें क्या पूछा है, x को काट देंगे, x को काट देंगे, जब y पूछे तो y को जोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे, बस यही याद रखना, y को जोड़ेंगे और x को छोड़ेंगे। तो y को छोड़ दिए तो एक इधर मध्य बिंदु तो 6 लिख लिए, किसके बराबर होगा, मतलब y 5 + y बटे में 2, 6 दूनी 12, 5 + y, ये जाके घटेगा, 12 - 5 y तो 7, तो y बराबर कितना आ गया,
7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। एक बार फिर मैं इस सवाल को आपको मैं बता दिया। आइए और प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न मध्य बिंदु से ही रिलेटेड है, मतलब दिया है मध्य बिंदु का मान। आइए देखिए इसमें क्या पूछा, y टर्म पूछा है, तो y मतलब y को लिख लिए। अब तब x को छोड़ेंगे, x को इधर से छोड़ेंगे, x को क्या करेंगे छोड़ेंगे, मतलब इधर भी x छोड़ दिए, इधर भी x छोड़ दिए, इधर मतलब p क्या है मध्य बिंदु का मान है। तो x का मान है कि y का मान है, y का मान है, तो y को जोड़िए -5 अब +11 जोड़िए, बटा में कितना करेंगे 2, तो 2p हो जाएगा। याद रहने दीजिए फिलहाल, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 11 में से 5 गया 6 बटा में 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो p का वैल्यू कितना आ गया 3। बस आपको इतना ही करना है। जब भी मध्य बिंदु दे और x y पूछे या a b पूछे, तो जो वैल्यू देगा देखेंगे मध्य बिंदु में किस वैल्यू का मान पूछ रहा है। p का पूछा था तो p क्या है y टर्म है, तो y को जोड़िए और x को छोड़िए, बस इतना ही करना। x को छोड़ दिए, x को छोड़ दिए। नेक्स्ट जो प्रश्न चौथा है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क के तौर पर रहेगा। पांचवा भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस होमवर्क के तौर पर रहेगा। छठा भी प्रश्न, इसको पहले भी मैं बता चुके हैं, ये भी होमवर्क के तौर पर रहेगा। सातवां भी प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर रहेगा। आठवां प्रश्न भी जो मध्य बिंदु से ही है, बीच वाला मान पूछा है, ये भी होमवर्क के तौर पर रहेगा। नौवां प्रश्न जो भी, ये भी होमवर्क के तौर पर ही रहेगा। 10वां प्रश्न सभी एक ही जैसे, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ये भी होमवर्क के तौर पर रहेगा। 11 नंबर जो भी प्रश्न है ये भी होमवर्क के तौर पर रहेगा। 12 नंबर ये सूत्र ही पूछा है, तो सूत्र पहले भी बता चुके हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है, वृत्त के व्यास। आइए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वृत्त के व्यास से सवाल है। जैसे वृत्त, तो व्यास ये होता है, बीच वाला क्या होता है त्रिज्या, तो बीच वाला मान मतलब त्रिज्या का मान पूछ रहा है। तो व्यास दिया है 2,3, एक छोर का मान दिया और दूसरे छोर का मान दिया -6 और 7। तो मध्य बिंदु पूछा, मतलब यह मान लीजिए वो केंद्रक है, इसका मान, तो पहला का जोड़ेंगे तो 2 + 6 8/2 कितना आ जाएगा 4, जो कि 4 ऑप्शन माइनस, इसमें माइनस लिखेंगे। 2 - 6 था, 2 माइनस प्लस माइनस बटा में 2, तो कितना आ जाएगा -4 बटा में 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में माइनस है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं और इसमें है होगा नहीं। दूसरे भी मान को जोड़ के देख लेते हैं, 3 + 7 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 10 बटा 2 कितना आ जाएगा 5, जो कि 5 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। आई होप आपको भी ये प्रश्न समझ में आएगा। 13 प्रश्न अभी देख चुके हैं, आइए 1-2 प्रश्न और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मध्य बिंदु से ही है, आपको बीच वाला मान निकालना है, इसे भी वैसे ही बनाएंगे। 14 नंबर प्रश्न वृत्त के केंद्रक से ही सिरों का निर्देशांक दिया है, तो केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, मतलब वृत्त से, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। 15 नंबर 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे और जो मान आएगा उस देखेंगे प्रथम पाद में होगा कि द्वितीय पाद में। तो पहले ही टाइप 0 में बता चुके हैं कि दोनों जब प्लस हो तो प्रथम पाद, दोनों माइनस हो तो तृतीय पाद, 1 - 1 प्लस हो तो द्वितीय पाद और 1 +- हो तो चतुर्थ पाद। उसी पद जोड़ के उसके बाद जो मान आएगा प्रथम या द्वितीय तृतीय, से आप भी होमवर्क की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, इसे भी आप होमवर्क की तरफ प्रैक्टिस करेंगे, मध्य बिंदु से है। और 18 नंबर जो प्रश्न है, आइए इसको लास्ट वाले प्रश्न को कर लेते हैं। जैसे देखिए x पूछा है, तो x पूछा है तो किसको छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे और x को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो -6 और प्लस माइनस बटा में 2, तो -8/2 यानी माइनस कितना आ जाएगा 4। तो -4 किसका मान आया है, x का मान आया है, तो x का मतलब x का मान कितना दिया है a/2 बराबर -4, 4 दूनी माइनस क्रॉस, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, a बटा, यानी जब भी मध्य बिंदु का मान दे और x y या a b c का मान पूछे तो सबसे पहले देखेंगे किस बिंदु का मध्य बिंदु का मान दिया है। a का दिया है तो a किस टर्म में है, तो x टर्म में, तो x को क्या करेंगे जोड़ेंगे और y को छोड़ेंगे, तो y को हमने छोड़ दिया, y को छोड़ दिया, तो a/2 इधर लिख लेंगे
और किसके बराबर होगा, ए वाई टर्म के बराबर कि एक्स टर्म के बराबर होगा। तो -6 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि जोड़ होता है और यहाँ माइनस होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बटा में 2, a/2 बराबर -8/2, तो -4 या a/2 बराबर -4, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये टाइप 07 समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए सेशन में नए जोश उमंग के साथ, तब तक के आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।